कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ कांग्रेस के है सब चक्कर में। यहाँ इस सीट पे क्या माहौल है नागपुर सेंट्रल? यहाँ पे बंटी बाबा का माहौल है, बहुत जबरदस्त माहौल है बंटी बाबा का। इस बार कम से कम 30,000 वोट से बंटी बाबा छेड़ के चुन के आएंगे। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हमारा नारा ये है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे नहीं। ये मानसिकता ऐसी है कि समाज में और देश में फूट डालने वाली मानसिकता है। कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए इस बार। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हूँ और इस वक्त जहाँ मौजूद है नागपुर के सेंट्रल नागपुर सीट पर मौजूद है। यहाँ पे हम आम जनता से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय की टपली है। यहाँ पे बातचीत करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है, किसका बोलबाला है, यही जानने के लिए यहाँ पे मौजूद है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बता दें सेंट्रल नागपुर सीट से जो उम्मीदवार है कांग्रेस के बंटी बाबा, बीजेपी से यहाँ से प्रवीण दत्त के और जो निर्दलीय है यहाँ से रमेश पुणेकर यहाँ से उम्मीदवार है। तो इन तीनों उम्मीदवार के बारे में यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस उम्मीदवार का यहाँ पे बोलबाला है, किसने अच्छा काम किया। जी सर, क्या माहौल नज़र आ रहा है सेंट्रल नागपुर में? सेंट्रल नागपुर में बंटी बाबा शेड़के का माहौल है और उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। और एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता यहाँ पर ये नागपुर में मध्य नागपुर को मिला है। और आज उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और उसने जो लोगों के लिए काम किया, गरीब लोगों के लिए काम किया, कोरोना काल में उसने काम किया, ये उसके काम की पावती है कि आज आपको ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और आज उसका बहुत अच्छा यहाँ पर वर्चस्व है और लोग भी उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर। तो बंटी बाबा का पूरा माहौल है यहाँ? पूरा माहौल है बंटी शेड़के का। लेकिन बाकी जो उम्मीदवार है उनका माहौल है कुछ, किसके साथ टक्कर है? बाकी कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ कांग्रेस के है सब चक्कर में। अच्छा, कांग्रेस टक्कर में और बंटी शेड़के के है चक्कर में, किसी का माहौल नहीं है, सिर्फ बंटी बाबा का ही माहौल सिर्फ है। बंटी बाबा का ही माहौल है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हलवा समाज नाराज है। नहीं। बीजेपी से नाराज है क्योंकि टिकट नहीं दिया इस बार। गलत बात है। हलवा समाज का कुछ मतदाता हमारे साथ में भी है और हमारे साथ में भी, कांग्रेस के साथ में भी हमेशा रहा है, बंटी के साथ में भी हमेशा रहा है। नहीं, बीजेपी से नाराज है ना। हाँ, क्योंकि टिकट नहीं दिया। पिछली बार के जो थे विधायक, हाँ। जो इस बार विधायक थे यहाँ से, वो तो हलवा समाज से थे ना। हाँ, टिकट नहीं दिया, कह रहे हैं कि वो वोट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ। शिफ्ट ऐसा नहीं है। पहले हलवा समाज कोई पूरा का पूरा हलवा समाज कोई बीजेपी का नहीं था, किसी की बपोती नहीं है। परंतु कैसा है, एक समाज के कैंडिडेट के साथ में, समाज के साथ में अन्याय किया जैसा उन्होंने किया है, इसलिए हलवा समाज का पूरा वोट बंटी बाबा शेड़के की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। बंटी बाबा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? लगातार हम चुनाव यात्रा कवर कर रहे हैं, यहाँ इस सीट पे क्या माहौल है नागपुर सेंट्रल? यहाँ पे बंटी बाबा का माहौल है क्योंकि वो आदमी ने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद किया और गरीब आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी नहीं है, लोगों के हर काम में दौड़ता है, रात हो, सुबह हो, दिन हो, हर टाइम मेहनत करने वाला है। आज मेहनत की पावती लोग उसको देंगे। बहुत ज़बरदस्त माहौल है बंटी बाबा का। बहुत माहौल है बंटी बाबा का। कई लोग कह रहे हैं कि बंटी बाबा ने कोरोना टाइम मदद किया। क्या बीजेपी के कोई नेता नहीं आए? वो टाइम में सिर्फ एक ही आदमी दौड़ रहा था नागपुर शहर में, वो है बंटी बाबा। हर दवाखाने में, हर इसमें बगैर मास्क पहनाते हुए वो हर रोड पे दौड़ता था। सब पेशेंट है, कोई है बीमार है, नाले में उतरना, गोर गरीब का काम करना, लोगों भूखे लोगों को खाना खिलाना, यही काम बंटी बाबा का है नागपुर सिटी के अंदर में। बंटी बाबा का क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा इस सीट पे तमाम लोग बंटी बाबा का नाम ले रहे हैं, बंटी बाबा के समर्थन में लोग आ रहे हैं? क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? बंटी बाबा एक ग्राउंड का लेवल का आदमी है, गरीब लोगों के हमेशा साथ में रहता है। जो आदमी गरीब लोगों के साथ में रहेगा, जनता उसके ही साथ रहेंगी। क्या बीजेपी के नेता गरीब जनता के बीच में नहीं रहते हैं? नहीं दिखे तो नहीं, आज तक हमारे को नहीं दिखे वो लोग। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो कभी नजर नहीं आए इस सीट पे? नहीं, कभी नजर नहीं आए। ये तो बीजेपी तो अभी सत्ता में है, बीजेपी तो अभी सत्ता में है, अभी तो उनको सत्ता का नशा आया हुआ है, तो वो कहाँ जमीन पर रहेंगे? वो तो अभी हवा में उड़ रहे हैं बीजेपी के नेता। अभी यहाँ सिर्फ कांग्रेस के जो नेता है बंटी बाबा शेड़के, इन्होंने जो कोरोना काल के समय पे जो नागपुर वासियों को, गोर गरीब लोगों को दवाखाने से लेकर, आरोग्य से लेकर जो भी मदद की है, म्हणजे उनको खाना खिलाया, उसके बाद में उनका ख्याल रखा, ये ऐसा एक भी नेता नागपुर शहर के अंदर नहीं हुआ कि जिसने ज़मीन से जुड़कर लोगों को दवाखाने तक पहुंचा, मदद किया। पिछली बार जैसे 3-4 हज़ार वोटों से आ रहे थे, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो सब भर के निकल जाएंगी। इस बार कम से कम 30,000 वोट से बंटी बाबा शेड़ के चुन के आएंगे। कितना वोटों से? 30,000 वोट से। 30,000 वोट? हाँ, 30,000 वोटों से।
ठीक है। जी, और ये जो बयान लगातार सुर्खियों में है महाराष्ट्र में, वो है नरेंद्र मोदी का बयान, योगी आदित्यनाथ का बयान, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या ये बयान यहाँ कुछ समीकरण बदलेंगे इस सीट पे? नहीं, कोई समीकरण नहीं बदलेंगे, कोई समीकरण नहीं बदलेंगे। हम बोलते हैं लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हमारा नारा ये है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे नहीं। ये मानसिकता ऐसी है कि समाज में और देश में फूट डालने वाली मानसिकता है। ये मानसिकता को ये नागपुर और महाराष्ट्र नहीं मानता है, नागपुर और महाराष्ट्र नहीं मानता ये मानसिकता को। आपने तो अपनी सीट की बात करी, विधानसभा सीट, पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी पूरे महाराष्ट्र में। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी चाचा, क्या लग रहा है माहौल? प्रवीण दटके। प्रवीण दटके, बीजेपी। अच्छा, क्या वजह है? यहाँ वो बहुत विकास किया है उसने, ना कांग्रेस वाले ने यहाँ पहले 40 साल में कुछ विकास नहीं किया, उसने 5 साल में इतना विकास किया है आमदार बनने के बाद। क्या प्रवीण दटके की लहर है। जी चाचा, आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? इस बार परिवर्तन की लहर है, लेकिन परिवर्तन की लहर है। यहाँ पे लगातार 3 बार कमल आया, हाँ, लेकिन इस बार कांग्रेस के चांस है। इस बार कांग्रेस के चांस है। लोगों में गुस्सा है, महंगाई है, भला ही वो 1500 रुपये लाडली बहन के दे रहा, लेकिन इधर महंगा भी बढ़ा है ना उसने, खाने के तेल हो गया, जो मूलभूत जो सुविधाएं है उन्होंने महंगाई पर काबू नहीं है गवर्नमेंट की। तो इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस ही आपको अब नज़र आ रहा है कि कांग्रेस भला काम कर सकती है? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। महंगाई पर काबू नहीं है जो वर्तमान सरकार है। हाँ। और इसमें क्या है, जैसा व्यापारी हो गया, जैसा आम आदमी है, महंगाई से परेशान है।